अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईकैप के अंडर जो फॉरेन आर्टिकलशिप है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि उसका डायरेक्टिव इशू हो गया है, आईकैप ने उसको अलाउ कर दिया है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। अब इसका फर्दर प्रोसेस ये होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आईकैप के साथ एज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होंगी और उसके बाद वो सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगी एज ट्रेनिंग्स। हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम प्रोज की तरफ जाएं, हम यानी कि इनके फायदों की तरफ जाएं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा होगा। वो एक्सपोजर जो आपको पूरी दुनिया आपके लिए अनलॉक कर सकता है, यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जो आपको अनलॉक कर सकती है, आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो आप आउटसाइड पाकिस्तान मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग योर सीए क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने ड्यूरिंग ही सीए क्वालिफिकेशन ही आपने मूव कर लिया अब्रॉड। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बहुत ज्यादा डाइवर्स बनेगा और वो उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में आकर काम करना चाहो या फॉरेन में ही रहकर काम करना चाहो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अगर जॉब करने में भी और बिजनेस करने में भी। तीसरी बात कर लेते हैं स्टाइपेंड। जैसा कि आपको पता होगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहां पर लोकल लेबर लॉज हैं और उनके लोकल लेबर लॉज के मुताबिक वो क्या करते हैं कि वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाते हैं। जो पेमेंट टर्म्स हैं उनको यकीनी बनाया जाता है कि वो दी जा रही हैं। तो इससे ही होगा कि जो भी ट्रेनिज दूसरी कंट्रीज में जाके अपने आर्टिकल्स को परस्यू करेंगे वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गेन करेंगे, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम अगली बात करें तो जो आपकी एक्सपोजर है, जो आपकी ग्रूमिंग है, देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आपने ग्रूम होना हो ना तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपको बेहतर से बेहतर फर्म मिले, यानी कि बिग 4 या बिग 10, तो वहां पर आपकी ग्रूमिंग बेहतर हो सकती है। लेकिन जब आप फॉरेन के अंदर जाकर काम करेंगे तो आपकी ग्रूमिंग इन अ सेंस बेहतर होगी कि आपको डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनके लोगों के साथ उठना बैठने को मिलेगा। उनके साथ जब आप काम करोगे तो आप बहुत ज्यादा चीजें सीखोगे। तो जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होने वाली है उन लोगों की जो फॉरेन आर्टिकल्स की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम कॉन्स की बात करें, यानी कि नुकसान की, सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। ये कोई एज सच आप कौन नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में भी होते हो तो जो अच्छी फर्म्स हैं वो आपको बड़े शहरों यानी कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ही मिलती है। तो परदेश आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप होम सिकनेस फील कर सकते हो। अगेन ये पाकिस्तान में भी अगर आपने किसी अच्छी फर्म में काम करना है और आप किसी बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते तो ये चीज आपको यहाँ पे भी फेस करना पड़ती है। जो अगला हम कौन देख रहे हैं वो ये है कि क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो काम है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है कि वहां पर आपको लेट सेटिंग्स करना पड़े, हो सकता है कि आपको वहां पर एडजस्ट होने में टाइम लगे। तो ये चीज आपको क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज हो जाए। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा एक जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन दिस इज जस्ट अ चांस कि हो सकता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में पहली चीज है कि आप लेक्चर्स लो और अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो जब आप ट्रेवल करके किसी दूसरी कंट्री गए होते हो तो वो चीज डिस्टर्ब होगी। दूसरी बात, पेपर्स अटेंड करना। पेपर्स को अटेम्प्ट करना, आपको पता है कि आईकैप के जो एग्जाम है वो रिमोट प्रोक्टोरिंग के जरिए से आप पूरी दुनिया से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनको डिफिकल्टी आती है, जो मतलब और कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि उनको लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, तो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है रिमोट प्रोक्टोरिंग का। तो ये कौन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन की, तो वो ये है कि जब हम आउटसाइड पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां का जो वर्क कल्चर है, डाइवर्स कल्चर से लोग आए होंगे, तो उनमें एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि अगर आप वहां पे एडजस्ट ना कर सको तो वो चीज आपके लिए होस्टाइल हो जाए। ये थे वो प्रोज एंड कॉन्स जो मेरे माइंड में आए फॉरेन आर्टिकलशिप को लेकर। अगर आपके माइंड में इससे अलावा कोई आ रहे हैं तो आप कमेंट करके